जिज्ञासा है। मैंने भगवान शिव को 2003 में अपना गुरु बनाया है। कृपया दीदी जी समझाने का यह प्रयास करिए कि मेरा शिष्य भाव प्रगाढ़ कैसे हो। आपने 2003 में शिव को अपना गुरु बनाया है। जिज्ञासा यही है कि मैंने 2003 में शिव को अपना गुरु बनाया है, मेरा शिष्य भाव प्रगाढ़ कैसे होगा। अगर आप अभी तक यही सोच रहे हैं तब तो नहीं होगा, क्योंकि 2003 में आपने शिव को बनाया है। और कहते हैं कि झूठ भी अगर कहती है कोई, झूठा भी कोई कहता है, झूठा ही सही पल भर के लिए कोई मुझे प्यार करे, तो झूठा भी अगर किसी ने कहा है कि शिव मेरे गुरु हैं, शिव गुरु के रूप में उसके मन में ये झूठ सच में परिवर्तित कर देते हैं। तो अगर आपने झूठ भी कहा होगा, अगर आपने अविश्वास में भी कहा होगा, लेकिन आप शिव के शिष्य ना होते तो आपके मन में ये चिंता भी ना होती कि शिव शिष्य का भाव मेरा प्रगाढ़ कैसे हो। शिव का शिष्य प्रगाढ़ यानी गहरा होना, मजबूत हो जाना, ये कैसे हो सकता है। तीनों सूत्रों का किसी भी शिव शिष्य के द्वारा, तीन सूत्रों का निर्वहन बिना किसी कामना के निस्वार्थ भाव से करना, शिव के लिए करना, उसके मन को शिव का शिष्य बनाता है, कृतज्ञता ज्ञापित करता है। यानी महादेव ने जो एहसान किया है, उस एहसान का बदला तो हम रुपए पैसे और कपड़े और सामान से तो नहीं उतार सकते, लेकिन जितना हम महादेव की बात दूसरों से करते हैं और स्वयं की यात्रा भी देखते हैं, उतना मेरा मन कृतज्ञ होता है। और कृतज्ञ मन जब शिव की बात करता है तो उसके परिणाम होते हैं। तो मेरी यही अनुभूति भी है और यही अनुरोध भी है कि अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी जब भी आप शिव की बात करिए, जब भी दया मांगिए, जब भी नमन करिए, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों ने दया मांगना और नमन करना लगता है या तो बहुत कम कर दिया है या छोड़ दिया है। अब जिज्ञासा ये है मेरी भी कि आप में से आज यहाँ मुझको लगता है कि संख्या गिनना थोड़ा संभव नहीं है कितने लोग हैं, लेकिन जितने भी गुरु भाई गुरुवान हैं आज, आप ये बताइए कि आप में से कितने लोग, सच बोलना है यहाँ, कितने लोग ऐसे हैं जो मन ही मन महादेव से दया मांगते हैं, दया मांगते हैं। और चूंकि मैंने पहले ही कह दिया है कि सच बोलना है, शिव के लिए शिव की चर्चा करते हैं। दूसरा सूत्र, महादेव के लिए महादेव की बात करते हैं। ये कौन कौन करते हैं? सच बोलना है, करते हैं, सब कोई करते हैं। महादेव को प्रणाम करने में हमारा मन झुका ही रहता है। तीसरा सूत्र, यानी शिव को प्रणाम करना है शिव के लिए, लेकिन प्रणाम भी तो मन ही करता है। तो हमारा मन जो प्रणाम करता है, ये क्या हमारा मन हमेशा शिव को प्रणाम करने की स्थिति में है? सब कोई का है। आपने देखा होगा, जैसे हम लोग अभी बैठे तो कोई गुरु बहन जो सामने बैठी हैं, अगर वो मुझको देख के मुस्कुराई तो हम भी मुस्कुराए, अगर हम उनको देख के मुस्कुराए तो वो भी मुस्कुराई। यानी अगर आप मुस्कुराते हैं तो दूसरा मुस्कुराता है। क्यों मुस्कुराता है? मुस्कुराए तो आप थे, वो क्यों मुस्कुराया? और अगर आप किसी को नफरत से देखते हैं तो आपसे ज्यादा दुगुनी ताकत से वो आपसे नफरत करने लगता है। क्यों ऐसा होता है? नफरत तो हम किए थे, आप क्यों किए? यानी एक का हर, न्यूटन एक लॉ बनाए थे कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, मतलब हर काम का परिणाम है।
तो जब आपके मुस्कुराने से कोई मुस्कुराने लगता है और आपके हंसने से कोई खिलखिला उठता है, मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिला के हंस दिए। जब फूल तक आपके कहने से खिलखिला के मुस्कुरा देते हैं, तो महादेव के लिए महादेव का तीनों सूत्र करिएगा तो आप करिएगा दूसरे के लिए और दूसरा आपके लिए नहीं करेगा। जब हर काम आप करते हैं दूसरे के लिए तो वो भी आपके लिए करता है, तो आप करेंगे दूसरों के लिए, आप दीजिएगा शिव शिष्य का भाव, आप दीजिएगा शिव का दान, तो क्या दूसरा आपके लिए ऐसा नहीं करेगा? प्रेम एक ऐसा रास्ता है, प्रेम एक ऐसी राह है जिसका उत्तर हमेशा प्रेम से मिलता है। नफरत नफरत को बढ़ाता है, लेकिन प्रेम हर भाव को दमित करता है, शांत कर देता है और एक ही भाव शेष रह जाता है, प्रेम का। शिव की शिष्यता जगत में प्रेम की विधा है। तंत्र कहता है, यानी तंत्र का मतलब ही, जब तंत्र कहते हैं तो ओझा गुनी वाला तंत्र नहीं, तंत्र यानी शिव को प्रेम और समर्पण करने वाला। तंत्र साहित्य प्रतिपादित करता है कि प्रवृत्ति से प्रवृत्ति की निवृत्ति। क्या है ये प्रवृत्ति? यानी हमारा मन भोगना चाहता है, हमारा मन जगत में रहना चाहता है, लेकिन हमारे मन को एक तरफ तो महादेव गुरु के रूप में भोग और मोक्ष दोनों देते हैं, अभिन्न रूप से देते हैं, और एक तरफ भोग तो भोगा लेकिन भुक्त ना हुए। क्योंकि पहले के लोगों ने कहा है कि भोगा न भुगता वै में वो भुगता, भोग को भोगा नहीं भुक्त हो जाए। लेकिन महादेव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा भोग को भोगा है लेकिन भुक्त नहीं हुआ है, कोई शिव का शिष्य नहीं। सरकारी जमीन की तरह भोगा है और छोड़ दिया है, भोगा भी है छोड़ा नहीं है। जगत में रह के गृहस्थी का सुख भी है, कपड़ा है, खलिहान है, खेत है, सब है, जगत के सारे सुख भी है, लेकिन सुख को भोगा है, भुक्त हुआ नहीं है। उसमें जकरे नहीं गए, उसमें संकीर्णताओं में बंधे नहीं गए, हर संकीर्णता से मुक्त होकर तब इस राह पे चले हैं। हम सब आज अररिया या इसके आसपास के जिलों में, बगल में आपके नेपाल है, सभी दोनों देशों में कहीं भी अगर शिवशिष्टता की बात हो रही है तो इस बात को देखकर एक बात याद आती है कि हर वो रचना महादेव की रचना जो सकारात्मक है, महादेव की रचना सकारात्मक ही होती है। महादेव की रचना कोई भी है उसमें सकारात्मक गुणात्मक विधि होती है। कैसे होती है ये? आपने देखा होगा कि हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जो पुराने गुरु भाई गुरु बहन हैं, तो कभी कभी कोई कहते हैं कि मैं बहुत पुराना हूं, और साहब कहते हैं कि अगर बहुत पुराने हो, बहुत बड़े हो गए हो तो कैसा बनना है तुमको? वैसा नहीं कि बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लगे अति दूर, वैसा बड़ा नहीं बनना है कि बहुत पुराने बहुत बड़े गुरु भाई, लेकिन इतने बड़े हो गए कि हम सभी नए शिव शिष्यों को न छाया मिल रही है और न फल मिल रहा है। बनना है तो बरगद बनिए कि छाया भी दीजिए, झुकिए भी, और एक बरगद का पेड़ एक बीए से पैदा होता है, लेकिन एक बीए से पैदा बरगद का पेड़ असंख्य बरगद को पैदा करता है। वो एक पे नहीं रुकता, एक शिव का शिष्य असंख्य शिव शिष्यों को पैदा करता है। आज इस कालखंड में साहब हरिंद्रानंद जी ने करोड़ों शिव शिष्यों को पैदा किया है। लोग कहते हैं कि महादेव से जुड़ने के लिए साहब की उंगली पकड़नी जरूरी नहीं, लेकिन महादेव कहते हैं, महादेव का संदेश है ये जो आज भी उपवन में रखा हुआ है लिखित। जब साहब के जीवन में यह संदेश आया था, उस संदेश में लिखा है ये कि हरिंद्र की बताई विधा ही मनवंतरों तक के लिए पर्याप्त है।
हरिंद्र की बताई विधा, ये कौन सी विधा है, ये किसकी बात कह रहे हैं? और जब कोई ये वाक्य कह रहा है कि हरिंद्र की बताई विधा ही मनवंतरों तक के लिए, अरबों वर्षों के लिए पर्याप्त है, तो ये साहब तो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जो खुद बोलेंगे वो तो कहेंगे कि मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद। लेकिन ये उनके नाम को लेकर जो संदेश आया, ये संदेश किसका आया? उस समय जब साहब और दीदी के पूजा घर में संदेश आ रहे थे, बेलपत्रों की बारिश हो रही थी, चमत्कारी कितनी घटनाएं हो रही थी, बिहार का चप्पा चप्पा यह जानता है कि उस समय के जो चश्मदीद लोग हैं, उसमें आज भी कुछ गुरु भाई लोग हैं, शरीर में हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा कि उस जगह पे क्या हुआ, क्या घटनाएं घटी। तो आज ये नहीं कह सकते कि किसी की सुनी सुना आप कह रहे हैं, आप में से ने अपनी आंखों से देखा है कि क्या हुआ है, तो उनकी बात में ताकत है, उनके बोलने में ताकत है, उन्होंने जो रास्ता दिखाया है उसमें परिणाम, उसमें रिजल्ट है। और परिणाम तभी सुंदर होता है किसने आपको पाठ पढ़ा है और पाठ को उसके अनुसार लेंगे तो उसका रिजल्ट, उसका परिणाम 100% आएगा, 100 में 100। अगर गणित सही से बना दिया है तो गणित का ये गुण भी है कि उसमें नंबर नहीं जाते, उसमें 100 के 100 नंबर मिलते हैं। अगर किसी विद्यार्थी में हो जाए तो 110 मिल सकते हैं, लिमिट मतलब उसकी 100 तक, कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है। इसलिए उनकी बताई विधा पे ही चलने की कोशिश करिए ताकि आप इससे भाव प्रगाढ़ हो सके, गहरा सके।